और देखिए थोड़ी देर में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल लेंगे मंत्री पद की शपथ। थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे छगन भुजबल और मुंबई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। छगन को खाद्य एवं शहरी विकास मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा और फडणवीस मंत्रिमंडल के इस विस्तार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो छगन भुजबल का शपथ ग्रहण समारोह 2004 से लगातार येवला सीट से विधायक है भुजबल। पहली बार 1985 में मचगांव सीट से विधायक बने और शिवसेना के शुरुआती सदस्यों में से भी एक रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम हैं छगन भुजबल और इसी के साथ भुजबल एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। और थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश आज जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ी देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनीतिक समीकरण किस तरह से अब बदलेगा? बिल्कुल, देखिए छगन भुजबल में मीडिया से अभी बातचीत के दरमियान उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया। खासकर ओबीसी समुदाय के तमाम जो नेता हैं उनका भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि साथ और समर्थन के लिए मैं सबका आभारी हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मंगलवार का दिन चूंकि हमेशा बैठक होती है और मंगलवार का दिन ही हमने चुना है। थोड़ी देर बाद जो है शपथ ग्रहण में वह हिस्सा लेंगे और खुद जो है जो शेड्यूल आया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। राजभवन में ऑलरेडी जो है राधा कृष्णन राज्यपाल वहां मौजूद है। अब औपचारिक जो घोषणा होनी है वो हो जाएगी, लेकिन लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि धनंजय मुंडे का जो पोर्टफोलियो है वह जो है छगन भुजबल को दिया जाएगा, क्योंकि अन्न पुरवठा मंत्रालय खाद्यान्न विभाग उनके पास पहले भी था और काफी लंबा अनुभव भी उनके पास है और इसी के लिए उन्हें जो है अन्न पुरवठा खाद्यान्न मंत्रालय विभाग दिया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है, बल्कि वह नाराज चल रहे थे। लगातार देवेंद्र फडणवीस भी उनके समर्थन में खड़े रहे, लेकिन अजीत दादा पवार की तरफ से सिग्नल नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है यह बैठक हुई और यह बैठक मंगलवार के दिन ही हुई थी, जिसके बाद यह तय हो गया था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। छगन भुजबल ने खुद इस बात को स्वीकारा आज। लेकिन सत्यप्रकाश, जरा ये बताइए कि ये सब कैसे संभव हो सका? क्योंकि जब नई सरकार बनी थी तब ये माना जा रहा था कि छगन भुजबल को उसमें जिम्मेदारी मिल सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद छगन भुजबल की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। इसी के साथ साथ अजीत पवार को लेकर उनके तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया था, लेकिन अब ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? देखिए, दिसंबर 2024 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस दौरान छगन भुजबल को एक कहा गया था कि राज्यसभा में उन्हें जगह दी जाएगी, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। वह लगातार नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने कई बार इसको लेकर बैठक भी की थी, लेकिन चूंकि बात नहीं बन पा रही थी कि उनका विभाग जो है धनंजय मुंडे को दिया गया था और धनंजय मुंडे लगातार सक्रिय थे और अजीत पवार के बेहद करीबी भी थे। लेकिन जब धनंजय मुंडे के ऊपर यह आरोप लगा बीड के सरपंच की हत्या के मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तो लगातार महायुति सरकार के ऊपर दबाव बनाने जाने लगा कि उनका इस्तीफा चाहिए। अब धनंजय मुंडे ने जब इस्तीफा दे दिया है उसके बाद यह जगह खाली हो गई थी। विभाग जो है अजीत दादा पवार संभाल रहे थे, लेकिन मुंबई में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। इसके अलावा जो है खंडीपा जो समिति थी उसके गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया था जब तक ओबीसी नेता नहीं चुना जाता तब तक यह संभव नहीं है। तो शायद ये दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाला है। छगन भुजबल मराठवाड़ा और ओबीसी का बड़ा चेहरा है, क्योंकि जिस तरह से जरंगे पाटिल के सामने अकेला छगन भुजबल ने लड़ाई लिया है वह बेहद महत्व रखता है और क्योंकि ओबीसी नेता छगन भुजबल को बेहद मानते हैं, यही बड़ी वजह हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।